आज सीधा सवाल में बात होगी मौजूदा राजनीति की, राजनीतिक हालात और समीकरणों की। अब आप कहेंगे कि भाई नतीजे आ गए, सरकार भी बन गई, मंत्रालयों का आवंटन भी हो गया, अब आप ये कौन से समीकरणों की बात कर रहे हैं, राजनीतिक रणनीति की बात? अब क्या बेईमानी नहीं हो जाती? दरअसल बेईमानी नहीं हुई है। अंदर खाने पर्दे के पीछे क्या राजनीति हो रही है, वही सबसे दिलचस्प पहलू है आज की तारीख में। आज की राजनीति का सरकार बन गई, एनडीए 3.0 है, मोदी 3.0 नहीं कही जा सकती है सरकार, क्योंकि बीजेपी 240 सीट जीत पाई, अपने दम पर बहुमत का 272 का आंकड़ा नहीं छू पाई। अब घटकों की बैसाखी की बाकायदा जरूरत है। कहने को 2014 और 2019 में गठबंधन सरकार थी, लेकिन वो दरअसल बीजेपी सरकार थी। लेकिन ये विशुद्ध गठबंधन सरकार है। अब बीजेपी की बात करूं, तमाम राजनीतिक पहलुओं पर और राजनीतिक दलों की मैं बात करने वाला हूं, लेकिन शुरुआत करता हूं बीजेपी से। अब सरकार बन गई, अब की बार एनडीए सरकार, ये नारे भी लगा दिए गए, ताजपोशी भी हो गई, लेकिन एक अजीब सी चुप्पी भी है। जश्न कम और खामोशी का पुट ज्यादा दिख रहा है बीजेपी में, और इसके पीछे एक वजह भी है। वजह यह कि बीजेपी उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश लखनऊ से होकर गुजरता है, वहां पर 29 सीटें कम हुई, 62 से गिरकर 33 पर आ गई। राजस्थान में कुल 11 सीटों का नुकसान हुआ अगर एनडीए की बात करें, क्योंकि हनुमान बेनीवाल भी साथ में थे पिछली बार। पर सिर्फ बीजेपी की बात करें तो भी 10 सीटों का नुकसान। महाराष्ट्र में बीजेपी 2019 में 25 सीटों पर चुनाव लड़ी, 23 जीती थी। इस बार 28 पर लड़ी, लेकिन जीत पाई सिर्फ 9, पिछली बार के मुकाबले 14 सीटों का नुकसान। कर्नाटक में 8 सीटों का नुकसान। यह नुकसान लगभग 20-25 साल की राजनीति में वहां देखा नहीं गया, जबकि विधानसभा में सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन लोकसभा में कमल हमेशा खिलता रहता है। पश्चिम बंगाल में 6 सीटें कम हो गई, 18 का आंकड़ा, उसमें 1/3 33% की कटौती, नुकसान 12 सीटों पर आ गई। हरियाणा में 50% नुकसान, 10 में से 10 जीतने वाली बीजेपी 10 में से 5 सीटें ही जीत पाई। और बिहार में भी जेडीयू के साथ गठबंधन किया, जेडीयू ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ा, 12 सीटें जीती, और 17 सीटों पर चुनाव लड़ा बीजेपी ने, उसने भी 12 जीती। यानी कि जेडीयू से कमतर प्रदर्शन है दरअसल बीजेपी का। और नीतीश का सहारा ना लिया होता, वो दरवाजे जो हमेशा के लिए बंद हो गए थे, वो ना खोले होते, तो सिट्टी पिट्टी गुम भी हो सकती थी। पर समीक्षा, चर्चा अभी दिखाई नहीं दे रही। कहने को उत्तर प्रदेश में एक बैठक बुलाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, लेकिन दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य उस बैठक में शामिल नहीं हुए। ब्रजेश पाठक को बनारस, उसके आसपास के इलाकों की अहम जिम्मेदारी दी गई थी। प्रधानमंत्री मोदी भी सिर्फ 1.5 लाख के अंतर से ही जीत पाए। 12 सीटें जो बनारस के इर्द गिर्द हैं, उनमें से 9 सीटें हार गई बीजेपी। अब उस पर राजनीति भी होने लगी है। और संजीव बाल्यान और संगीत सोम, 2 आक्रामक, तेज तर्रार नेता बीजेपी के, एक केंद्रीय मंत्री रहे, एक विधायक भी रहे, विवादों में भी घिरे रहे, वो आमने सामने आ गए हैं। संजीव बाल्यान कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जो सांसद बने हैं हरेंद्र मलिक, इनको सपोर्ट हुआ, इनको समर्थन दिया गया। सीधा इशारा संगीत सोम की तरफ था। शिखंडी ने छिपकर वार किया, कुछ लोग जयचंद की भूमिका में, और संगीत सोम ने भी जवाब दिया और एक और आयाम खोल दिया।
उन्होंने कहा ये आरएलडी के साथ, जयंत चौधरी के साथ जो गठबंधन किया उससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं हुआ। जो सीट जीत रहे थे वो भी हार गए। मुजफ्फरनगर नहीं जितवा पाए जयंत। अब आप समझ रहे हैं लड़ाई सिर्फ बीजेपी तक सीमित नहीं है, अंदर खाने ही नहीं है, घटक भी अब चपेटे में आ रहे हैं। और इसके अलावा साक्षी महाराज हों, वो तो गद्दारों और गद्दारी की बात कर रहे हैं। कुछ गद्दारों ने गद्दारी की, जो आस्तीन के सांप बने हैं उनके लिए पार्टी समीक्षा करेगी। साध्वी निरंजन ज्योति ये कह रही हैं स्थानीय स्तर पर काफी विरोध का सामना करना पड़ा। एक लंबी फेहरिस्त है। अब बहुत सारे वो सोशल मीडिया पर आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बाद एक और यूनिवर्सिटी खुल गई है, वो यूट्यूब की चर्चा। ये बीजेपी दो फाड़ तो नहीं हो जाएगी? जो परसों सरसंघचालक मोहन भागवत ने बयान दिया, अहंकार शब्द का इस्तेमाल किया कि जो अहंकारी होता है वो सही मायने में सेवक नहीं हो सकता। ऑर्गेनाइजर ने और पलीता लगाया, आग में और छौंक लगाया, घी डाला, ये कहते हुए ये 400 प्लस का नारा, इस बबल में ही फंस गई बीजेपी। अब उत्तर प्रदेश से चलें महाराष्ट्र की ओर, तो वहां पर भी एक अजीबोगरीब राजनीतिक परिस्थिति उभर रही है और इसको ध्यान से सुनिएगा। वहां के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वो कह रहे हैं कि 400 पार के नारे से नुकसान हुआ, विपक्ष ने इसे संविधान बदलने से जोड़ दिया। महायुति जो गठबंधन सरकार है उसके अगुवाई करने वाले मुख्यमंत्री ये बात कह रहे हैं, यानी कि ठीकरा फोड़ रहे हैं बीजेपी पर। 17 सीटों पर महायुति सिमट गई। पिछली बार एनडीए को 41 सीटें मिली थी, कुल मिलाकर गठबंधन को 24 सीटों का नुकसान। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इस कहानी में एक और दिलचस्प पहलू है, क्योंकि वहां असली नकली की लड़ाई थी और उसे और जोर भी मिलेगा क्या। भाई, एक शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, एक एकनाथ शिंदे गुट। असली अब चुनाव आयोग ने जो फैसले आए, असली बता दिया एकनाथ शिंदे वाली को। एकनाथ शिंदे गुट ने 15 सीटें लड़ी, 7 सीटें जीत गई। और उद्धव ठाकरे गुट 9 सीटें जीतने में कामयाब हुआ। टक्कर थोड़ा 19-20 हुआ है, कांटे की मिली। शिवसेना मतलब कुल मिलाकर 16 सीटें जीत गई, असली और नकली दोनों को जोड़ दूं, विच इज नॉट अ बैड परफॉर्मेंस एट ऑल। अब प्रताप राव जाधव पार्टी के सांसद हैं, मंत्री भी हैं, वो कह रहे हैं उद्धव के 5-6 सांसद हमारे संपर्क में हैं। आपके संपर्क में हैं? क्यों हैं संपर्क में? या आपके यहां पर भी दबाव डाला जा रहा है? क्योंकि जो मंत्रिमंडल सामने आया है, जो खाका हमारे सामने आया, जिन्हें मंत्री पद दिए गए, 7 सीटें जीतने के बावजूद भी कैबिनेट मंत्री नहीं मिला शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट को। इसको लेकर अंदर खाने नाराजगी है कि भैया आर वी बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड। और उससे बुरा हाल एनसीपी अजित पवार गुट का है। एक ही सांसद जीता लोकसभा में, पर राज्य मंत्री का दर्जा देने को बीजेपी तैयार थी, केंद्रीय मंत्री का दिया नहीं कि भाई हमारे तो केंद्रीय मंत्री थे प्रफुल्ल पटेल, नथिंग डूइंग, हमें ये मंजूर नहीं। तो जब कुछ मिलेगा नहीं, सत्ता के लालच में ही तो पार्टी दो फाड़ हुई, सरकार बनाई, केंद्र सरकार में कोई भूमिका नहीं होगी तो वापसी हो जाएगी, घर वापसी, शरद पवार के साथ लोग चले जाएंगे। ज्यादा नुकसान या दो फाड़ अब एकनाथ शिंदे शिवसेना गुट होगा, शिवसेना, या शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट होगी। और उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी ने जबरदस्त प्रदर्शन तो किया, लेकिन क्या कांग्रेस 13 सीट जीतने वाली कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन गई है महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में, उसको लेकर असहज तो नहीं? नए समीकरण भी बन सकते हैं क्या?
और कमोवेश यही हाल हरियाणा और राजस्थान का भी है, उस पर भी मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, खामोशी के बाद तूफान और 2024 के नतीजे झांकी, महाराष्ट्र का खेला बाकी।